लोगों ने जलाने की कोशिश की। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय थी, क्योंकि बौद्ध संस्कृति से भरा पड़ा था, इसलिए लोगों ने उसे जलाने और मिटाने की कोशिश की। अरे पाइप उठा लो अपना। लेकिन सर लाख कोशिश के बावजूद भी आज भी इनका 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 तथागत बुद्ध, उनका दर्शन, उनका विचार आज भी लोगों के दिल दिमाग में है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अरे कहाँ उड़ा रहा है हेलीकॉप्टर? सम्राट अशोक, जिन्होंने तथागत बुद्ध के विचारों को दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अपने बेटे और बेटी को सत्ता सुख से वंचित कर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में भेजने का काम किया। उस समय सोचिए, वो सम्राट अशोक जिसके भारत में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, भूटान भी था, नेपाल भी था, वो अखंड भारत, इसने विशाल अखंड भारत का शासक सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र संघमित्रा को उस समय लंका भेजा था तथा बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए। यही नहीं साथियों, इस देश में बुद्ध का दर्शन है क्या? वो दर्शन है करुणा, मैत्री, बंधुत्व, यानी प्यार का, भाईचारे का। बुद्ध के दर्शन में हम सब समान हैं, मानो एक समान की विचारधारा ही बुद्ध का दर्शन है। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं, सभी इंसान बराबर हैं। और इसीलिए आज ये बौद्ध दर्शन पूरे विश्व में नित्य प्रति प्रचारित और प्रसारित होता जा रहा है। साथियों, समय समय पर हमारे देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सम्राट अशोक से लेकर राजा हर्षवर्धन तक बड़े पैमाने पर तथागत बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद संतों, गुरु, महापुरुषों ने कभी संत कबीर, कभी संत रविदास, तो कभी गुरु नानक जैसे संतों, महापुरुषों ने तथागत बुद्ध के विचारों को अमली जामा देने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना की बात की। आगे चल करके हमारे महापुरुषों की इसी विरासत खाते को सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने ज्योतिबा फुले के रूप में, छत्रपति साहू जी महाराज के रूप में, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के रूप में, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण अग्रूर, संत गाडगे के रूप में इस कर्म को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। उत्तर भारत में बीजेपी सिंह यादव, तो माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, तो बिहार में लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने भी इसी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हंसते हंसते अपनी
शहादत दी थी। इन तमाम महापुरुषों, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों, संतों, गुरुओं की इसी विचारधारा को सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रूप में मानकर कांशीराम जी ने सम्मान स्वाभिमान की भूख जगाने के लिए, सत्ता शासन में हुक्मरान बनाने के लिए, अपना खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। इसलिए मैं अपनी ओर से, आज सब लोगों की ओर से अपने महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिनके बलबूते पर आज ये सोता हुआ समाज सम्मान और स्वाभिमान के लिए तारीफ होकर के खड़ा हो गया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आखिर आज हो क्या रहा? आज ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा समाज को बांटा, टुकड़े टुकड़े में किया, वो लोग हमें उपदेश दे रहे हैं, क्या जानते हैं? बटेंगे तो कटेंगे। क्या उपदेश दे रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए कि करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, भूखमरी के शिकार लोग 5 किलो 10 किलो चावल पाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, गरीबी चरम पर है, कालाबाजारी चरम पर है, छुट्टा जानवर लोगों की फसल को चढ़कर चौपट कर दे रहे हैं। ये भूल गए, नारा क्या दे रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। इनका समर्थन कौन कर रहा है? आरएसएस के सह सर संचालक हसबोले जी। हसबोले जी कह रहा मैं समर्थन कर रहा हूं।